गाइस वेलकम बैक दोस्तों। आज की वीडियो में मैं लेके आ चुका हूं नवंबर मंथ का एसईओ Q&A, जहां पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूं जो आपने मेरे इस कम्युनिटी पोस्ट जो कि मैंने 3 दिन पहले किया था उसमें पूछे थे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और आंसर करते हैं आपके उन क्वेश्चंस का जो आपने मेरे से पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुड अ बिगिनर वर्क इन अफिलिएट नीशेस टुडे? ऑनेस्ट अगर इसका मैं आंसर आपको दूं, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको अफिलिएट में ही स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2024 के बाद से अफिलिएट नीशेस में गूगल ने काफी सारे ऐसे अपडेट्स लाए हैं जो कि फेवर नहीं कर रहे हैं न्यू अफिलिएट वेबसाइट्स को। तो एज अ बिगिनर आपको कोई नीश वेबसाइट बनानी चाहिए इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे, एंड उस पे आपको अपना ब्लॉग बनाना चाहिए। ब्लॉगिंग नीश के ऊपर मैंने 30 डेज का नीश चैलेंज लिया हुआ है दोस्तों, वो आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कौन सी नीशेज हैं जिन पे आप अपना ब्लॉग बना के अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो। तो वो सीरीज को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप उस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो जो लोग भी उस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं कॉमेंट करिए आई एम फॉलोइंग दिस सीरीज, मच लव। तो मुझे पता चल जाएगा कि आप हो एक ट्रू सब्सक्राइबर जो हमारी उस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी ऑटोमोबाइल ब्लॉग चला सकता हूं लॉन्ग टर्म अर्निंग के लिए? हिंदी ब्लॉगिंग का फ्यूचर, हिंदी ऑटोमोबाइल ब्लॉग चला सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल आप चला सकते हो हिंदी ऑटोमोबाइल ब्लॉग, पर इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपको हर ब्लॉगिंग नीश की तरह, हर ब्लॉगिंग टॉपिक की तरह आपको बहुत रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और इसके साथ साथ स्टार्टिंग में अवॉइड करना कि आप न्यूज वाले टॉपिक कवर करो। स्टार्टिंग में आप कवर करना ऐसे टॉपिक्स जो एवरग्रीन हो। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, MRF वर्सेस सीएट टायर्स। मैं खुद अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो अभी कुछ हफ्तों पहले मैं खुद मुझे अपनी कार के टायर चेंज करवाने थे, तो मैं जेन्युइनली इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था। मुझे बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स मिली जो इन पे डेडिकेटेडली आर्टिकल कवर कर रही। तो आप हिंदी में अगर ये सब टॉपिक्स पे लिखोगे जो लोग सर्च करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा खासा लॉन्ग टर्म अर्निंग कर सकते हो। और हिंदी ब्लॉगिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर आप एक अच्छे हिंदी राइटर हो या फिर आप हिंदी में आर्टिकल्स लिख सकते हो, डेफिनेटली गो अहेड, जाके अपना ब्लॉग बनाओ। सर एसईओ में अभी मेन किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और एसईओ के लिए बेस्ट टूल कौन सा है? यार देखो, एसईओ के लिए कोई बेस्ट टूल तो नहीं है, क्योंकि इन जनरल अगर कोई बेस्ट टूल आप पूछो, डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है उससे। एंड एसईओ में किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, तो अगर आप एक बिगिनर हो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए नीश रिसर्च पे। तो ऐसा कोई वो नहीं है, बेस्ट टूल नहीं है, डिपेंड करता है आपको किसके लिए टूल चाहिए। अगर कीवर्ड रिसर्च के लिए पूछोगे तो मैं तो पर्सनली एह्रेस यूज़ करता हूँ। अगर आप किसी और चीज़ के लिए पूछोगे तो कोई और टूल होगा। पर हाँ, एसईओ में मेन चीज़ किस पे फोकस करना चाहिए, तो एज अ बिगिनर सबसे पहले आपको एक अच्छी नीश, अच्छा टॉपिक चूज करना है अपने ब्लॉग बनाने के लिए। एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट चीज़ इस पे आपको फोकस करना चाहिए वो है एक अच्छा ऑन पेज स्ट्रैटेजी फॉर योर ब्लॉग। अच्छे से आर्टिकल्स लिख के उनको ऑप्टिमाइज करके पब्लिश करना है, टाइम पे उनको अपडेट करना है। एज अ बिगिनर आपको इन दोनों चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सर सोशल मीडिया से ट्रैफिक लाने के बाद एड्स लिमिट का प्रॉब्लम आ रहा है, सोल्यूशन विदाउट एड मैनेजर। 2 सोल्यूशंस हैं। सबसे पहला सोल्यूशन है कि अगर आप सोशल मीडिया से ट्रैफिक ला रहे हो, कोशिश करो कि आप अपना टाइम ऑन साइट इंप्रूव करो, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और जो एड्स आप दिखा रहे हो वो यूज़र एक्सपीरियंस को ख़राब ना कर रही हो। और अपना CTR जो है वो कंट्रोल में रखो, 8% से कम का CTR मेंटेन करो। और नेक्स्ट सोल्यूशन है, 2 आपने क्वेश्चन पूछा था विदाउट एड मैनेजर, बट इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि आप कोई एड मैनेजर पे साइन अप कर लो, इज़ोइक, मीडियावाइन, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एड मैनेजर आपको अप्रूवल देता है बेस्ड ऑन योर ट्रैफिक एंड कंट्री। तो एड मैनेजर पे ले लोगे तो एड मैनेजर पे यूजुअली एड लिमिट का इशू नहीं आता है। How to make a ecosystem in blogging? Second turn making tons of micro niche to improve SEO skills. Digital.pr कैसे करें? मुझे आपका क्वेश्चंस मतलब पूरा समझ नहीं आया, बट हाउ टू मेक इकोसिस्टम इन ब्लॉगिंग पे मैंने अपने लास्ट Q&A में, यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, ऑलरेडी बताया था कि मैं कैसे इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ अपने, हमारा जो एक प्रोडक्ट है कार्ड गेज, उस पर मैंने पूरा एक ब्लॉगिंग इकोसिस्टम बिल्ड किया है। मैंने सोशल मीडिया पेजेस बनाए हैं, उस पर एक डेडिकेटेड टीम अलॉट की है, वेबसाइट पे एक डेडिकेटेड टीम अलॉट किया, उसका मैंने फोरम भी बनाया, उस डेडिकेटेड एक टीम अलॉट करी है। तो ऐसे आप इकोसिस्टम बना सकते हो कि हर जगह थोड़ा काम कर सकते हो, जिससे आपका इकोसिस्टम बनेगा एंड वो ग्रो करेगा। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवर ऑन हो गया बट डिस्कवर में नहीं जा रहे हैं, तो आपको आर्टिकल्स और पोस्ट करने चाहिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे पोस्ट करने चाहिए और अपने थंबनेल्स पे थोड़ा काम करो, थोड़ा सा उन्हें क्लिक वर्दी बनाओ। क्लिक बेट करने को नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसा कि लोग क्लिक करें ऐसे टॉपिक्स पे, अपने टॉपिक्स लिखो जिस पे लोग सर्च कर रहे हो। और आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, मतलब आप दिन के जब तक 7-8 आर्टिकल नहीं डालोगे आपके लिए डिस्कवर में जाना बहुत मुश्किल है। एंड उसके साथ साथ डायरेक्ट ट्रैफिक भेजने की कोशिश करो सोशल मीडिया से, आप पुश नोटिफिकेशन से, वो आपको हेल्प करेगा डिस्कवर में जाने के लिए। What is the best method to warm up a new email without getting it red flagged and increase
deliverability to inbox. Currently free mail created on Hostinger lands to spam of MS Outlook and other email providers. इसके लिए मतलब मैं एक ईमेल एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर जितनी ईमेल मार्केटिंग मैंने करी है, कोशिश करो कि आप जब आप ईमेल वार्म अप्स कर रहे हो तो जनरल ईमेल्स भेजो, प्रमोशनल ईमेल मत भेजो। उसके साथ साथ अपने ईमेल में एक अनसब्सक्राइब का बटन लगाओ, एंड इसके साथ साथ आप जिनको भेज रहे हो कोशिश करो वो आपके नोन यूजर्स हो, मतलब उन्होंने आपके ऊपर साइन अप किया हो। आप जबरदस्ती कहीं से ईमेल डेटा लेके उनको मत भेजो। एंड उसके साथ साथ आप जो है जो भी आपने कहा जैसे आप होस्टिंगर का यूज कर रहे हो, होस्टिंगर का यूज करने की जगह प्रॉपर जो ईमेल कंपनी ईमेल टूल्स आते हैं लाइक snowf.io वगैरह, इनके पैटर्न्स फॉलो करो, इनके मेल एड्रेसेस यूज करो, वो आपको हेल्प करेंगे इसमें बेटर वर्क के लिए। तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। रेस्ट में बोलूंगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पर जितनी चीजें मैंने फॉलो करी है ईमेल मार्केटिंग करते टाइम उतनी मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल AI ओवरव्यू के दौर में कंट्री कोड SEO कितना इफेक्टिव है, क्या हमें ये करना चाहिए? इफ यस इन फॉरेन लैंग्वेज साइट बनाने का बेस्ट वे क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आई रियली लाइक इट। जी हाँ दोस्तों, जो कंट्री कोड SEO है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे US हो गया, इंडिया हो गया, जितनी ऐसी कंट्रीज है ना वहां पे बहुत ज्यादा AI ओवरव्यू ऑलमोस्ट आज की डेट में हर कीवर्ड पे है, पर अदर लैंग्वेजेस में, नेटिव लैंग्वेजेस में AI ओवरव्यू इतना विजिबल अभी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गूगल के पास भी कम डेटा है उन सब कंट्रीज का। तो डेफिनेटली आप अगर फॉरेन नीश में साइट बनाना चाहते हो तो बेस्ट अप्रोच यही रहेगी कि मैं फॉरेन नीश में आपको साइट नहीं बनाने कह रहा हूँ, फॉरेन लैंग्वेज में आपको साइट नहीं बनाने कह रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि इंडिया और US से हटके भी बहुत सारी ऐसी स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेजेस कंट्री हैं जिन पे आप रिसर्च करके ब्लॉग बना सकते हो। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में इतनी सारी कंट्रीज हैं जिनमें इंग्लिश बोली जाती है और वहां पे ऑलमोस्ट जीरो कंपटीशन है। साउथ अफ्रीका हो गया, बहुत सारे केसेस में ऑस्ट्रेलिया, और भी आपको बहुत सारी ऐसी कंट्रीज मिलेंगी जहां पे इंग्लिश बोली जाती है और वहां पे कंपटीशन नहीं है। तो आप इनिशियली एक कंट्री बदल के इंग्लिश में ही वर्क कर सकते हो, एंड अगर आपको कंप्लीटली लैंग्वेज स्विच करनी है तो वहां पे आप नेटिव लैंग्वेजेस राइटर्स की हेल्प ले सकते हो और वहां पे अपना ब्लॉग बना सकते हो। जस्ट लाइक इंग्लिश वेबसाइट्स आप जो है वो चीज कर सकते हो। क्या आर्टिकल पोस्ट करते ही वो कीवर्ड रैंक करता है? सेम आर्टिकल डोमेन एज इंक्रीज होने के बाद कीवर्ड्स पर रैंक होते बिना कंटेंट अपडेट किए? हाँ बिल्कुल जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। तो हाँ, जो आपका आर्टिकल है वो सेम कीवर्ड्स पर डेफिनेटली रैंक करेगा जैसे जैसे उसकी अथॉरिटी वगैरह बढ़ेगी। बट अगर आप चाहते हो कि वो और जल्दी करे तो आप अगर कंटेंट अपडेट करोगे अपने सर्च कंसोल में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनकी मदद से, तो वो चीज और जल्दी जो है वो अदर कीवर्ड्स पे रैंक करेगा। देन यहाँ पे सर B2B ई कॉमर्स स्टार्टअप को ब्लॉगिंग के थ्रू स्केल करना चाहता हूँ। इट इज एक्सपोर्ट बिजनेस, ऑर्गेनिक फूड एंड वेजिटेबल, स्ट्रेटजी विल वर्क, हाई कंपटीशन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डेफिनेटली वर्क कर सकता है, एंड स्ट्रैटेजी हाई कंपटीशन नहीं है। अगर आप कीवर्ड्स को अच्छे से स्टडी करोगे, सही से कीवर्ड रिसर्च करोगे, तो आप बहुत इजीली अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को रैंक करा सकते हो अदर कंट्रीज में फॉर B2B ग्रोथ। सर मैंने एक ही वेबसाइट पर गूगल एडसेंस जोई का अप्रूव? हाँ बिल्कुल आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2025 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, तब क्या पुराने वाले मेथड से ब्लॉगिंग या फिर कुछ नया ट्राई करना होगा? दोस्तों ब्लॉगिंग में कुछ ऐसा बदला नहीं है कि मेथड चेंज हो गया है। आज भी जो बेसिक्स हैं ब्लॉगिंग के वो वही हैं, वो सेम है कि आपको अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपको अच्छे से आर्टिकल लिखना है, आपको टाइम पे आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना है। बदला कुछ नहीं है, इट इज जस्ट कि आपको थोड़ी आप रिसर्च करोगे, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करोगे, तो अगर कुछ थोड़ा बहुत बदला भी होगा तो वो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप उसको समझ सकते हो। एंड इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग अपनी कंपनी में जॉब दे दो यार, कुछ लर्निंग एंड ग्रोथ हो जाएगी। डेफिनेटली अगर आप एक SEO प्रोफेशनल हो या फिर जो भी आपकी CV, आप एक वीडियो एडिटर हो, आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, SEO में आप वर्क कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, तो आप HR@cap.digital पे अपनी CV हमें ईमेल करो, हम डेफिनेटली उसको लुक करेंगे। और अगर आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हो तो आप डेफिनेटली हमारे साथ वर्क कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे क्वेश्चंस आए थे अबाउट आवर गिव अवे। तो दोस्तों हमने एक गिव अवे किया था, उसके हमने विनर्स अनाउंस कर दिए थे, एंड अब हमने उन विनर्स को होस्टिंग तो लास्ट मंथ ही दे दी थी, अब हमने उससे Gmail ID पासवर्ड भी शेयर कर दिया है। यहाँ पे मैं उन सबके टेस्टिमोनियल्स लगा दूंगा। 50,000 गिव अवे पे मैं
मैं 50 वेब होस्टिंग गिव अवे करने का सोच रहा हूं। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो फटाफट 50,000 सब्सक्राइबर्स कराओ मेरे। मैं 50 वेब होस्टिंग आप लोग के लिए गिव अवे करूंगा। अगर आप हमारी ब्लॉगिंग नीश रिसर्च सीरीज को शॉर्ट्स पे फॉलो नहीं करो तो उसको भी फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कैसी लगी आपको ये वीडियो और वो सीरीज आपको कैसी लग रही है। मिलता हूं मैं आपको ही ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।